बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमा। आज हम बना रहे हैं फ्राई दाल माश। देखिए कि मैं इसको किस तरह बनाती हूँ। सबसे पहले हमने पतीली में ऑयल डाला 1/2 कप के करीब, और थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे, लहसुन की खुशबू थोड़ी सी कम हो जाए। फ्राई अच्छी तरह कर लीजिए इसको, इसकी बहुत तेज़ स्मेल अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए लहसुन अदरक का तो फिर हम इसके अंदर 2 छोटी प्याज़ें बारीक चॉप करी हुई डालेंगे। ये देखें, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, हल्का सा फ्राई हो गया। ये 2 छोटी प्याज़ें हैं जिनको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। बारीक हुई भी होंगी तो हमें मसाला बनाने में आसानी रहेगी और जल्दी भुनाई भी हो जाएगी। अब हमें इसके साथ फ्राई कर लेना है ऑयल के अंदर। गोल्डन नहीं करेंगे, थोड़ा सा लाइट सा कलर आ जाए जब तक हम इन प्याज़ों को फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के साथ ऑयल में। और 1 टीस्पून ज़ीरा इस मौके पर हम डालेंगे, 1/2 से 1 टीस्पून जितना आपको पसंद हो। और ये 2 टमाटर थे मेरे पास जिनको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया। अब इनको भी इसके साथ हम बहुत अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। और फिर ये मसाले हैं हमारे पास, जिनमें पिसी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, कुटी काली मिर्च है 1/2 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून और कसूरी मेथी 2 टीस्पून। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर कसूरी मेथी और पिसा गरम मसाला आपको अभी नहीं डालना तो फिर आप वो एंड में भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके साथ हम मसालों को भूनेंगे। ये देखिए, नमक मिर्च आप अपने हस्ब ज़ायक़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे लगे नहीं, और फिर उसको हम ढक के रख देंगे हल्की आंच पे। और 2 से 3 मिनट के बाद हम ढकना हटा के देखेंगे और इसके थोड़े से टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और चमचे से ही इसको थोड़ा सा दबा के टमाटरों को और प्याज को मैश कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाए और टमाटर के चंक्स मुंह में ना आए। दबा के अच्छी तरह से, और भुनाई अच्छी तरह करनी है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। देखिए, मसाला बहुत अच्छी तरह भुना हुआ होगा, उतनी ही मज़े की दाल बनेगी। ये हमारी अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है मसाले की। तो अब हम इसमें ये 200 ग्राम मेरे पास माश की दाल थी जिसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था, वो हम सब इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े की दाल बनती है। और अब हम इस मौके पर 1 कप जो है वो इसके पानी डालेंगे, जो कि इतना होना चाहिए कि वो दाल गलाने के काम आ जाए। पानी डाल के हम उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको हम ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। उससे दरमियान में भी आप बीच में जो है 1-2 दफ़ा चम्मच चला के दाल को अच्छी तरह मिक्स कर दें और देखते रहें कि आपकी दाल गल गई है। अब हमने 1 टीस्पून इसमें टोमेटो पेस्ट डाला है जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दें, बहुत अच्छा टेस्ट देता है और फ्लेवर को इन्हेंस करता है। और कुटी हुई मैंने ये अदरक डाली है इसके अंदर 1 टीस्पून, और 1-2 हरी मिर्चें डाल दी हैं।
दाल हमारी गल चुकी है, इसलिए हमने अब इसमें ये सब चीज़ें डाल दी हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाला और 2-3 मिनट के लिए इसको हम मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने टमाटो पेस्ट डाला है, उसको भी थोड़ा पकना है मसालों के साथ, और अदरक भी थोड़ी सी गल जाए। फिर हम इसको, दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। हम ढकना ढक के इसको चूल्हा बंद करके थोड़ी देर के लिए और रखेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए। देखिए अब पानी ड्राई हो गया है और हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। फ्राई दाल माश की बहुत अच्छी और मज़ेदार रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च हमने और डाली ऊपर से गार्निशिंग के लिए। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।